15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता की आज़ादी अमृत महोत्सव वर्ष में भिवंडी स्थित बाग फिरदौस मार्केट के सामने बाबा होटल के पास खंडूपाड़ा में भिवंडी शहर व ग्रामीण भागों में बिजली सप्लाई करने वाली टोरेंट पावर कंपनी के विरुद्ध भव्य एकता सम्मेलन को लेकर आज दिनांक 12 अगस्त 2023 को भिवंडी स्थित बाग फिरदौस मस्जिद के पास सनोवर हॉल में आरपीआई सेक्युलर महाराष्ट्र राज्य सरचिटनीस व शेलार ग्राम पंचायत सरपंच एडवोकेट किरणजी चन्ने द्वारा टोरेंट अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समिति के बैनर तले पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में सर्वपक्षीय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी तथा समाज सेवक उपस्थित थे। पत्रकार परिषद के माध्यम से भिवंडी शहर व ग्रामीण भागों के लोगों से दिनांक 15 अगस्त 2023 को दोपहर 3 बजे टोरेंट पावर कंपनी के विरुद्ध भव्य एकता सम्मेलन में आने की अपील की। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की टोरेंट प्रायव्हेट लिमिटेड जी फ्रँचायझी कंपनी या भिवंडी शहरामध्ये आणि ग्रामीण भागामध्ये वीज पुरवठा करते, तिच्या विरोधामध्ये जनतेमध्ये प्रचंड असा आक्रोश आहे। सातत्यानं भिवंडी शहरामध्ये टोरंटो फ्रँचायझी नको म्हणून आंदोलनं देखील होत आहेत। त्याच आंदोलनाचा भाग म्हणून 21 तारखेचं आंदोलन झाल्यानंतर पुन्हा 15 ऑगस्ट अमृत वर्षाच्या महोत्सवी वर्षात स्वातंत्र्याचा आनंदोत्सव साजरा करत असताना भिवंडीची ग्रामीण भागातील जनता असेल, शहरातील जनता असेल, ही एकत्रित येऊन टोरंटो विरोधी भव्य एकता संमेलन हे समोरचं जे खंडूपाडा रोड आहे या ठिकाणी आयोजित करण्याचं ठरवलेलं आहे। आम्ही त्या दिवशी स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाली म्हणून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अत्यंत आनंदाने सर्व शहीदांना नमन करून साजरा करणार आहोतच, परंतु त्याचबरोबर आम्ही या स्वातंत्र्याच्या दिनी टोरंटो कंपनीपासून देखील स्वातंत्र्याची मागणी करणार आहोत आणि ती शासनाला कळवणार आहोत। आणि म्हणून हे संमेलन एक प्रतिकात्मक आंदोलनाचं भाग म्हणून स्वातंत्र्याच्या दिवशी भिवंडी आणि ग्रामीणमधील जनता ही टोरंटोपासून देखील स्वातंत्र्याची मागणी करते। अशा पद्धतीचं एक प्रतिकात्मक आंदोलन आम्ही 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी करणार आहोत। त्याच्यासाठी आजची पत्रकार परिषद आहे। ज्या पद्धतीनं आपण मागील आंदोलनामध्ये जे प्रिंट मीडिया असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, आपण सर्वांनी जे सहकार्य दिलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपले समितीच्या वतीनं मी आभार मानतो। त्याचबरोबर समितीचे सर्वच निमंत्रक या ठिकाणी समोर आपल्या उपस्थित आहेत। काही कामाअभावी इकडे तिकडे असल्याने ते उपस्थित राहू शकलेले नाहीत, परंतु आम्ही सर्वजण एक आहोत। सर्व जातीय, सर्व धर्मीय, सर्व भाषीय भिवंडी आणि ग्रामीणमधील जनता ही एक आहे आणि म्हणून ते एकतेचं भव्य संमेलन आम्ही 15 ऑगस्ट दिवशी घेणार आहोत। याच्यासाठी आजची पत्रकार परिषद आहे। स्वातंत्र्य के आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए। हम अमृत महोत्सव गए साल भी मनाए और इस साल भी मनाना चाहते हैं। उस दिन हम आज़ादी के गाने तो गाएंगे, उसी के साथ जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिनको शहादत मिली, उनको हम इस भव्य सम्मेलन से शतशः नमन करेंगे, आज़ादी के गाने गाएंगे, लेकिन उसी के साथ टोरंटो चले जाओ का नारा भी देंगे। इस तरह का ये आंदोलन होगा। ये कोई राजनीतिक आंदोलन हम नहीं कर रहे हैं। जो चाहता है कि ये जनता का आंदोलन है, जनता के ऊपर टोरेंट कंपनी अन्याय कर रही है, तो उस अन्याय के खिलाफ में लड़ना चाहिए। लोगों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, लोग जो टोरेंट से परेशानी, उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है बंगले से रहने वाला और नीचे झोपड़ी में रहने वाला सबकी परेशानी है। तो भिवंडी को टोरंट से आज़ाद करना ये सबका मुझे लगता है कर्तव्य है। इस कर्तव्य भावना से कोई भी अगर हमसे जुड़ता है तो उसका स्वागत है। ये समिति नॉन पॉलिटिकल समिति है। हम चाहे किसी भी पार्टी में काम कर रहे हो,
लेकिन इस समिति के तहत ही हम आंदोलन कर रहे हैं। तो जो भी आना चाहते हैं उसका स्वागत है। उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन कायदे के तहत नहीं है। हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, हम शासन से ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि शासन ने उनको यहाँ लाया है। जो अन्याय कर रहे हैं उससे बात करेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं। हम जो भी बात कर रहे हैं शासन से बात कर रहे हैं। और 15 अगस्त को एक और हम काम कर रहे हैं कि हर कंज्यूमर एक लीगल नोटिस MSDCL, इलेक्ट्रिक इंजीनियर और नोडल ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट को लीगल नोटिस हर कंज्यूमर ऑनलाइन और ऑफलाइन देगा। उसकी नोटिस हमने तैयार की है। 15 अगस्त को उसका प्रारंभ करेंगे और उसके बाद हर कोई कंज्यूमर अपनी लीगल नोटिस गवर्नमेंट को देगा। और ये फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, हमको MACB की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। ये मांग लेकर वो नोटिस, लीगल नोटिस देने का कार्यक्रम भी इस आंदोलन का हिस्सा है और वो एक डेढ़ महीने तक भिवंडी के अंदर चलेगा। ये आंदोलन दोपहर 3 बजे है। देखो, हर एक को आंदोलन करने की आज़ादी है। हम जिस वे से जा रहे हैं, हम लीगल वे से भी जा रहे हैं और जनता का आंदोलन भी, रास्ते सड़क की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने अपने प्रयास कर रहे हैं तो उनको करने दो। अगर उनको हमारे प्रयास सही लगते हैं तो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम लीगल मुद्दा भी लेके चल रहे हैं और रास्ते की लड़ाई भी कर रहे हैं। और लोगों ने हम पे जो 21 तारीख को विश्वास दिखाया है, उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं। हम आखिर तक, जब तक टोरंटो नहीं जाती तब तक ये समिति टोरंटो के खिलाफ आंदोलन करते रहेगी, ये बताना भी चाहते हैं। देखो, हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेंगे। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, यहाँ के कायदा सुव्यवस्था को मानते हैं, तो जो भी आंदोलन होगा वो डेमोक्रेटिक पद्धति से होगा, वो शांति से होगा। किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन हमारा समिति नहीं करती और आगे चल के भी नहीं किया जाएगा। नहीं, हमारा ये कहना है कि हमको प्राइवेटलाइजेशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप कल देखोगे, कल बम्बई में अडानी ने प्रीपेड सिस्टम लाया है, रिचार्ज सिस्टम। आप रिचार्ज जितने रुपये करोगे उतना दिन लाइट रहेगा, बाद में मीटर निकाल के लिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है बिजली, पानी, घर और शिक्षा ये मूलभूत अधिकार है हर इंसान के, और भारत का संविधान कहता है ये सारी सुविधाएं शासन को देनी चाहिए। अगर इस तरह का प्राइवेटलाइजेशन का पुरस्कार अगर शासन करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि MACB की ही पुनर्स्थापना हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सस्ते दाम में बिजली हमको वो दे। हमारी मांग है कि हमको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। अभी उसका अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या ढूंढती है वो गवर्नमेंट का काम है, उसका अल्टरनेटिव तो हम नहीं ढूंढेंगे। लेकिन जो भी हमारी जो मांग रहेगी वो यही रहेगी कि MACB की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि सस्ती बिजली देना ये गवर्नमेंट का काम है, ना कि प्राइवेट। पहले भिवंडी को चुना गया। आज भिवंडी की अब बिजनेस देखोगे, लूम नगरी जिसको कहा जाता था, जिसको आज हम गोडाउन की नगरी कहते हैं, तो ये सब पूरे बिजनेस तहस नहस हो गए। अभी ठीक है, अभी जो सुधार आया है या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है बिजली के लिए, तो MACB में हाथ में देगा तो अच्छे से काम हो सकता है। हम पे विश्वास करती है, तो दबाव तो है, हमको केस में फंसाने का, ये करने का षड्यंत्र शुरू है। लेकिन ठीक है, जनता में आंदोलन करते टाइम ये सारी चीज़ें होती है, तो हम उसको फेस करेंगे। हमें वो धमकी या ये सब झूठे केस से डरते नहीं।